सरदार पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज़ादी के समय पूरे देश को एकजुट रखा था। हर कोई उसके ऊपर विश्वास कर रहा था। अगर वो ना होते तो क्या पता हमारा देश कितने टुकड़ों पे बट गया होगा। उनका जन्म गुजरात के नलियाद गांव में एक किसान के घर में हुआ था। उनका नाम सरदार रखा गया था। ये उसके बचपन की ही बात है जो उनके हाथों में एक फोड़ा हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये फोड़े को गरम सरिये से फोड़ना पड़ेगा। सब लोग डर गए थे। तभी वल्लभ ने खुद अपने हाथों से उसको फोड़ दिया। ये दर्शाता है कि बचपन से ही वो निडर थे और दृढ़ मनोबल रखने वाले थे। बहुत कठिनाइयों के बाद वो मैट्रिक की पास होकर उन्हें वकीलात में वो वकील बने। उन्होंने कई केस लड़े, कई केस जीते, तब उनका नाम वकील में बहुत ऊंचा आ रहा था। तभी एक दिन वो गांधी जी से मिले और उनसे प्रभावित हुए और थोड़े दिनों के बाद वो अपने देश के लिए लड़ने के लिए जुट गए। जब वो वकील थे तब एक केस लड़ रहे थे और केस के बीच में उनको एक पत्र आया। पत्र उन्होंने पूरा पढ़ा और अपने पॉकेट में रख दिया। केस खत्म होने के बाद उन्होंने वो घर पे गए और पता चला कि वो पत्र उनकी पत्नी की मृत्यु का आया था। पत्र में लिखा था कि आपकी पत्नी का मृत्यु हो गया है, अब अभी आइए। लेकिन वो अपना कार्य पूरा करके ही वहां गए थे। वो दर्शाता है कि सरदार पटेल में एक दृढ़ मनोवृत्ति थी। एक दृढ़ मनोवृत्ति जो किसी भी कार्य प्रत्ये होती वो उनको दिखती थी। उनके हर कार्य में वो दृढ़ मनोवृत्ति दिखती थी। जहाँ वो किसी भी कार्य हो, वो कहीं आंदोलन हो अंग्रेजों का या कुछ भी हो, वो कार्य अपनी पूरी निष्ठा से करते थे। ये उस समय की बात है जब गुजरात की खेड़ा जिला में खेडूतों को अंग्रेजों जो लागत थी उनको बढ़ा लिया। खेडूत बहुत परेशान थे। गांधी जी ने उनको कहा कि जाओ उनकी मदद कीजिए। तब सरदार पटेल वहां गए और उनकी बात सुनी और वो जुट गए अंग्रेजों के खिलाफ। और धीरे धीरे इतने लोग उनके साथ जुड़ गए कि अंग्रेजों को वो बात सुननी पड़ी। वो सत्याग्रह सफल हुआ। उनके बाद उनका नाम सरदार रखा गया था। ये था बारडोली सत्याग्रह। सरदार पटेल का एक व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन पे विश्वास करते थे। वो जो बोलते थे वो ऐसा करके दिखाते थे। जो ठान लिया उसको करके ही छोड़ना है। जब देश आजाद हुआ तो अनेक रजवाड़ों में बट गया था, अनेक राज्यों में बट गया था। माउंटबेटन अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया कि किसी भी रजवाड़े को का तो पाकिस्तान में जाओ या भारत में जुड़ाओ, या तो स्वतंत्र वो बच सकते हैं। कुछ रजवाड़े ऐसे भी थे जो स्वतंत्र हो गए। अभी हम जो सुन रहे हैं, अभी जो हम पूरे देश को, अखंड भारत को देख रहे हैं, अगर सरदार पटेल वहां नहीं होते तो अखंड भारत को हम नहीं देख पाते। आज हैदराबाद, गुजरात का जूनागढ़, भोपाल या कश्मीर कहीं और होता, वहां जाने के लिए वीजा लेना पड़ता। लेकिन आजाद भारत के गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने हर रजवाड़ों के पास जाया और भारत का एक अखंड राज्य बनाने का सपना पूरा किया। उनका दृढ़ मनोबल, स्पष्ट बात करने की कला और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई रजवाड़ा अलग हो ना पाए और एक अखंड भारत का निर्माण करता हो गया। वो लौह पुरुष एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हमारे भारत को एकजुटने रखा। वो कोई कौम हो या कोई धर्म हो, हर कोई व्यक्ति उन पे विश्वास करता है। वो अपने के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश को अपना मान के वो जिए थे। वो चाहते तो एक अच्छे वकील थे, अच्छी कमाई थी, सुखी जीवन जी सकते थे। क्यों वो जेल गए? क्यों इतनी पीड़ा सहन करी? क्यों? ये सवाल आपके मन में बार बार आना चाहिए, क्योंकि आज जरूरत है तो हम सबको एक दृढ़ मनोबल की, जो हमारे देश को सब मुसीबत से बाहर निकाले। हम आज अलग हो गए। हम हिंदू, मुसलमान, गुजराती, मराठी, यूपी, तू ऐसा है,
ऐसा है, तैसा है, वहाँ से ये सब हो गए। क्या क्या ये सरदार पटेल ने यही सोच के हम पूरे देश को एकजुट किया था? तो नहीं दोस्तों, हमको एक मनोवृत्ति, एक दृढ़ मनोबल रखना चाहिए कि ये कोई भी हो, वो हमारा भाई हिंदुस्तानी है और हम साथ मिलकर आज प्रण लिए कि कहा भी जाए पूरे विश्व में कि भारत जैसी यूनिटी कहीं भी नहीं है। तो हमको सरदार पटेल का यह एक उद्देश्य लेना चाहिए कि जो भी हो वो हमारा भाई है, भारतीय है और सब राज्य एकजुट कर अगर देश के विकास में सहयोग करेंगे तो देश आगे ही बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।